नमस्कार। मैं नयन चौकसी आपके जीवन में रहे खुशियों भरी मस्ती। आइए सीखते हैं आज की कहानी से कुछ नया। कहानी का शीर्षक है बूढ़े गिद्ध की सलाह। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्हें पहली बार देखा। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पे रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहाँ मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता था तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता था कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पे कैसा असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत सामने आएगी तो यह कैसे मुकाबला कर पाएंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बुढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए सबसे बोला, इस टापू में रहते रहते हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौतियों का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में कभी मुसीबत आई तो कैसे तैयार हो पाएंगे? युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के साथ यह बुढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बुढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो। ये आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना भी भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बुढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बुढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद एक दिन बुढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज करने के लिए सोची और उड़ता उड़ता उसी टापू पे पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा कुछ बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाश पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान होकर पड़े हुए थे। हैरान बुढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की यह हालत कैसे हो गई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पे बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो 2-3 दिन उन्होंने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं। हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और नहीं अपना बचाव कर सकते हैं। तो उन्होंने एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल हो गया। शायद आपकी बात हमने मान ली होती। दोस्तों, क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? अक्सर हम कंफर्ट जोन में आने के बाद बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाइए। मुसीबत के लिए तैयार रहे। जब जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तब तब आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।